मैं रमेश सर आज आप लोग को कक्षा 9 विषय विज्ञान पाठ आपका चल रहा है 9 यानी 9वां पाठ चल रहा है गति के नियम बल तथा संतुलित बल। ठीक है, तो ये आपका क्या 9वां चैप्टर चल रहा है, कक्षा 9 का विज्ञान है। इसमें हम आपको ढेर सारी चीज बता दिए हैं और इस वीडियो में आपको बताया जाएगा घर्षण बल, यानी घर्षण बल किसे कहते हैं। जिससे देखिए कि घर्षण बल वो होता है, मतलब जितना अधिक क्या रहता है, फिसलन रहता है, अंत में जाकर के वस्तु क्या होती है, विरामावस्था में आ जाती है। जब उसको किसी वस्तु को हम क्या करते हैं, वेग से क्या करते हैं, उसको अग्रसित करते हैं, तो एक निश्चित समय में वो क्या होता है, अपनी मतलब विरामावस्था में आ जाती है। और घर्षण बल हमेशा क्या होता है, जिस कि वो वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करेगा कि वस्तु की प्रकृति कैसी है, तो उस पर मतलब अधिक घर्षण बल लगेगा कि कम घर्षण बल। अगर खुरदरा प्रकृति रहेगा तो कम घर्षण बल लगेगा, एकदम प्लेन रहेगा तो उसमें घर्षण बल अधिक रहता है। ठीक है, तो ये देखिए आपका घर्षण बल। तो देखिए घर्षण बल किसे कहते हैं, कि क्षैतिज तल पर रखी हुई एक वस्तु, क्षैतिज तल पर रखी हुई एक वस्तु को यदि वेग से गति कराई जाए तो थोड़े समय के बाद वस्तु विरामावस्था में आ जाती है। यानी वस्तु क्या होती है, विरामावस्था में। ये क्षैतिज तल पर रखी हुई एक वस्तु को यदि वेग से गति कराई जाए तो थोड़े समय के बाद वस्तु विरामावस्था में आ जाती है। ठीक है, ये आपका क्या है, घर्षण बल। अब अगली जोड़ी है घर्षण बल के गुण। देखिए घर्षण बल के गुण क्या है। पहला नंबर है, जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु, यानी जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर लुढ़कती है तो वस्तुओं के संपर्क सतह पर लगने वाले घर्षण बल को लोटनिक घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, ये हुआ। अगला है सेकंड नंबर, यानी दूसरा नंबर है, घर्षण बल केवल घर्षण बल केवल
सतह की प्रकृति पर निर्भर करती है। ठीक, यानी ये क्या है, घर्षण बल क्षैतिज तल पर रखी हुई एक वस्तु को यदि वेग से गति कराई जाए तो थोड़े समय के बाद वस्तु क्या होती है, विरामावस्था में आ जाती है। घर्षण बल के गुण, पहला नंबर, जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर लुढ़कती है तो वस्तुओं के संपर्क सतह पर लगने वाला घर्षण बल को लोटनी घर्षण बल कहते हैं। और दूसरा नंबर है, घर्षण बल के केवल सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। मतलब सतह की प्रकृति, यानी अगर सतह क्या होगा, खुरदरा होगा, तो उस पर घर्षण बल क्या होगा, बहुत ही क्या होगा, नगण्य होगा। ठीक है, अगर आपका सतह क्या है, चिकना है, तो घर्षण क्या होगा, ज्यादा होगा, फिसलन उस पर क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये है आपका घर्षण बल है। ठीक है, अगला जो है देख लीजिए टॉपिक जो है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण मतलब जो सभी जगहों पर, यानी ऐसा गुरुत्वाकर्षण बल जो सभी जगहों पर क्या होता है, लगता है। जैसे देखिए फर्स्ट नंबर, ग्रह। ग्रह किसे कहते हैं, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। यानी वे आकाशीय पिंड, वे आकाशीय पिंड जो अपनी कक्षाओं में सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती हैं, उसे ग्रह कहते हैं। वो आकाशीय पिंड जो अपनी कक्षाओं में सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करते रहते हैं, उसे ग्रह कहते हैं। सूर्य के 8 ग्रह हैं। दूसरा है क्या, उपग्रह। यानी उपग्रह किसे कहते हैं, वे आकाशीय पिंड, वो आकाशीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर परिक्रमण करते हैं, परिक्रमण करते रहते हैं, उसे उपग्रह कहते हैं। तो ये है आपका सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण है। ग्रह वो आकाशीय पिंड जो अपनी कक्षाओं में सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करते रहते हैं, उसे ग्रह कहते हैं। और सूर्य के 8 ग्रह होते हैं। उपग्रह वो आकाशीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर परिक्रमण करते रहते हैं, उसे उपग्रह कहते हैं। ठीक है, तो ये आज इस वीडियो में यही था। अगर आपको इन टॉपिकों में कहीं समस्या हो या दिक्कत हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9335347105 पर मैसेज या कॉल करके समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.